क्या आपने कभी सोचा है कि जब प्यार और इज्जत दोनों दांव पर लगे हों, तो इंसान क्या कर सकता है? जब एक लड़का अपनी दोस्त के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाए, तो क्या वो बस दोस्ती होती है या कुछ और? अगर आपको ऐसे ट्विस्ट और इमोशन से भरी कहानी पसंद है, तो ये किस्सा आपके लिए है। आगे जो होने वाला है, वो आपके होश उड़ा देगा। कहानी की शुरुआत होती है वेद और सरू से, जो दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं। लेकिन उनकी दोस्ती सिर्फ दोस्ती नहीं है। उसमें एक खामोश प्यार छुपा है, जो अभी तक लफ्ज़ों में नहीं आया है। वेद एक सीधा सादा लेकिन बहुत समझदार लड़का है। वो पढ़ाई में भी अच्छा है और दिल से भी साफ है। वहीं सरू एक होशियार और मेहनती लड़की है, जिसकी अपनी ज़िंदगी में कई सपने हैं, लेकिन किस्मत को शायद ये सब मंजूर नहीं था। एक दिन अचानक वेद और सरू एक मॉल में स्टोर के अंदर बंद हो जाते हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं था। सरू की टीचर ने ये सब जानबूझकर करवाया था, ताकि वेद और सरू एक दूसरे के करीब आ सकें। वो चाहती थीं कि दोनों अपने दिल की बात कहें, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। स्टोर में तेज़ ठंड थी। वेद तो किसी तरह खुद को संभाल लेता है, लेकिन सरू को बुखार हो जाता है। उसकी हालत बिगड़ने लगती है। वेद बहुत परेशान हो जाता है। वो सरू का हाथ पकड़कर उसे गर्म रखने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे जैसे रात बीतती है, सरू बेहोश हो जाती है। सुबह जब मॉल खुलता है, वहाँ वेद की फैमिली और अनिका भी पहुँच जाती हैं। वेद और सरू को इस हालत में देखकर सब चौंक जाते हैं। वेद की माँ को जब पता चलता है कि सरू की तबीयत खराब है, तो वेद कहता है, माँ, मैं इसे हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ। इस पर अनिका और उसकी माँ खूब तमाशा करती हैं। अगर आपको लगता है कि वेद का फैसला सही था, तो नीचे कमेंट करें और हमें बताएं, क्या आप भी सरू के लिए उतनी ही इज्जत महसूस करते हैं जितनी वेद करता है? अब अनिका की नानी एक और चाल चलती हैं। वो वेद और सरू की एक तस्वीर पोस्टर की तरह छपवाकर कॉलेज में लगवा देती है। पोस्टर में दोनों बहुत करीब नज़र आ रहे हैं, जिससे लोगों में बातें फैल जाती हैं। कॉलेज में बदनामी शुरू हो जाती है। अब बात इतनी बिगड़ती है कि कॉलेज वाले सरू से कहते हैं कि वो यहाँ से चली जाए, लेकिन सरू हार मानने वाली नहीं है। वो साफ मना कर देती है कि वो कॉलेज नहीं छोड़ेगी। लेकिन वेद, जो सरू को बहुत चाहता है, सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता है। वो खुद कॉलेज छोड़ने का फैसला करता है ताकि सरू का करियर ना खराब हो। ये सुनकर सरू टूट जाती है। उसे लगता है कि अगर वेद जैसे अच्छे इंसान को वो नहीं बचा पाई, तो वो खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएगी। तभी वो एक बड़ा फैसला लेती है। वो वेद से शादी करेगी। वेद और सरू दोनों शादी करने का फैसला करते हैं। इस फैसले से सब चौंक जाते हैं। एक तरफ वेद की फैमिली को लगता है कि ये सब गलत है, तो दूसरी तरफ अनिका की माँ और नानी अपने लालच में अंधी हो जाती हैं। वो तो चाहती थीं कि अनिका की शादी वेद से हो जाए, ताकि वो एक अमीर घर की बहू बन सके। लेकिन अब उनका सपना टूटने वाला है। अनिका की माँ और नानी किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। वो सरू को बदनाम करने की कोशिश करती हैं, लेकिन उन्हें क्या पता कि सरू कोई मामूली लड़की नहीं है। वो उस बड़े परिवार की बेटी है, जिसे अब सब जानने वाले हैं। वेद का प्यार सरू के लिए सच्चा है। वो किसी और से शादी करने की सोच भी नहीं सकता। चाहे अनिका कुछ भी कर ले, वेद का दिल सिर्फ सरू के लिए धड़कता है। क्या आपको लगता है कि वेद और सरू का ये फैसला सही है? क्या प्यार के लिए इतना बड़ा कदम उठाना ठीक है? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अब सबकी नज़रें इस बात पर हैं कि जब सच्चाई सामने आएगी कि सरू असल में एक रईस घर की बेटी है, तब वेद की फैमिली क्या करेगी? अनिका और उसकी माँ की साजिशें क्या कामयाब होंगी, या फिर प्यार सब पर भारी पड़ेगा? कहानी में अब से ट्विस्ट पर ट्विस्ट आने वाले हैं, और ये बस शुरुआत है। ये तो थी कहानी की पहली झलक। अगले भाग में जानेंगे कि शादी की तैयारी कैसे होती है, कौन रोड़ा बनता है, और क्या सरू अपने हक के लिए डट कर खड़ी होगी। सरू और वेद ने समाज की परवाह किए बिना अपने रिश्ते को नाम देने का फैसला किया, शादी का। इस फैसले ने सबको चौंका दिया। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या वे इस फैसले पर टिक पाएंगे? क्या प्यार वाकई हर साजिश, लालच और अपमान पर भारी पड़ता है? चलिए आगे बढ़ते हैं। शादी का नाम सुनते ही सरू के दिल में डर भी है और उम्मीद भी। डर इस बात का कि क्या समाज इसे कबूल करेगा, क्या वेद की माँ उसे स्वीकारेंगी, और उम्मीद इस बात की कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। वेद का प्यार उसके लिए काफ़ी है, वहीं वेद हर छोटी चीज़ का ध्यान रख रहा है। वो चाहता है कि सरू को किसी बात की तकलीफ ना हो। उसका बस एक ही मकसद है,
सरू को खुश देखना। शादी की बात धीरे धीरे घर वालों तक पहुंच जाती है। वेद के पापा तो चुप हैं, लेकिन उसकी माँ बहुत नाराज हैं। उन्हें लगता है कि सरू उनकी फैमिली के लायक नहीं है। क्या आप भी मानते हैं कि प्यार में जात, पैसा या स्टेटस नहीं देखना चाहिए? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके बताएं। प्यार सबसे ऊपर है। अब जब वेद ने सरू के साथ शादी करने की ठानी है, तो अनिका और उसकी माँ की नींद उड़ गई है। अनिका को यकीन ही नहीं हो रहा कि वेद किसी और को अपना बना लेगा। उसकी माँ उस पर गुस्सा होती है और कहती है, तू तो कहती थी वेद तुझसे प्यार करता है, अब क्या हुआ? अनिका अपनी नानी से मिलती है और वे तीनों एक चाल चलते हैं। वे सरू की पुरानी फोटोज़ और उसके कॉलेज के कुछ झूठे आरोपों को मिलाकर एक फर्जी स्कैंडल बनाने की प्लानिंग करती हैं। वे सोचती हैं कि अगर सरू की बदनामी हो गई तो वेद खुद ही उससे दूर हो जाएगा। लेकिन ये आसान नहीं होने वाला। इधर कहानी एक और मोड़ लेती है। किसी को नहीं पता, लेकिन सरू असल में एक बहुत अमीर और प्रतिष्ठित परिवार की बेटी है। बचपन में ही किसी वजह से उसे उसकी असली फैमिली से दूर कर दिया गया था। वेद के एक चाचा, जो कई सालों बाद विदेश से लौटे हैं, उन्हें सरू की शक्ल जानी पहचानी लगती है। वो कुछ पुराने कागज़ और तस्वीरें देखकर सच्चाई जान जाते हैं। वो चौंक जाते हैं। ये लड़की तो चंद्रकांत की बेटी है। अब चंद्रकांत, जो अनिका के पापा और सरू के असली पिता हैं, उनके सामने ये सच आने वाला है कि उनकी अपनी बेटी उनके घर के सामने खड़ी है, लेकिन पहचान में नहीं आ रही। जब वेद की माँ को पता चलता है कि वेद और सरू ने मंदिर में जाकर चुपचाप शादी कर ली है, तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच जाता है। वो वेद को घर से निकालने की धमकी देती है, लेकिन वेद झुकता नहीं। वो कहता है, अगर सरू को घर से निकाला तो मैं भी इस घर में नहीं रहूँगा। वहीं चंद्रकांत को जब सच्चाई पता चलती है कि सरू उनकी ही बेटी है, तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उन्हें याद आता है कि सालों पहले उनकी बीवी की बहन ने बच्ची को चुपके से कहीं और छोड़ दिया था। आज वही बच्ची वापस उनके सामने खड़ी है। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सरू से लिपट कर रोते हैं और कहते हैं, बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। अब पूरा परिवार एक अजीब मोड़ पर खड़ा है, जहाँ रिश्ते बन भी रहे हैं और टूट भी रहे हैं। क्या आप कभी ऐसे मोड़ पर आए हैं जहाँ आपको अपना खोया हुआ रिश्ता वापस मिला हो? नीचे कमेंट में हमें बताएं, ये कहानी आपको कैसा महसूस करवा रही है। अब जब सच्चाई सामने आ गई है, अनिका और उसकी माँ की सारी चालें नाकाम हो जाती हैं, लेकिन वो इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। अनिका चुपचाप एक वकील से मिलती है और शादी को गैर कानूनी बताने की तैयारी करती है। उसका कहना है कि सरू ने फर्जी दस्तावेज इस्तेमाल किए हैं। इधर वेद और सरू एक दूसरे का हाथ थामे हर मुसीबत का सामना कर रहे हैं। वेद कहता है, हमने सच को चुना है और सच कभी हारता नहीं। शादी हो गई है, लेकिन असली कहानी अब शुरू हुई है। सरू अब उस घर की बहू है जहां उसे अपनाया नहीं गया है। वेद की माँ उसे ताना मारती हैं, अनदेखा करती हैं और छोटी छोटी बातों पर तंग करती हैं। लेकिन सरू हार नहीं मानती। वो हर बात का जवाब प्यार और धैर्य से देती है। धीरे धीरे घर के बाकी सदस्य उसकी अच्छाई समझने लगते हैं। यहाँ तक कि वेद की छोटी बहन, जो पहले सरू से चिढ़ती थी, अब उसके साथ खड़ी होती है। क्या आपने कभी ऐसा किसी बहू या लड़की के साथ होते देखा है जो अपने कर्मों से सबका दिल जीत ले? ऐसे इंसानों को आज एक हार्ट भेजिए नीचे कमेंट में। कहानी अब एक और राज की ओर बढ़ती है। सरू की असली माँ की भी एक कहानी है। वो अभी जिंदा है, लेकिन समाज से दूर एक छोटे से शहर में रह रही है। उसे अपने की पर बहुत पछतावा है कि वो अपनी बेटी को नहीं बचा पाई। एक दिन वो अचानक वेद और सरू के घर पहुंचती है। दरवाज़ा खुलते ही वो सरू को देखती है और फूट फूट कर रो पड़ती है। सरू पहले तो पहचान नहीं पाती, लेकिन फिर जब उसकी माँ अपना हार दिखाती है, वही हार जो सरू के गले में है, तब उसे सच्चाई समझ आती है। अब माँ बेटी मिल चुके हैं और ये मिलन सबकी आंखों में आंसू ले आता है। जारी रहेगा। इस भाग में आपने देखा कैसे प्यार, रिश्ते और सच्चाई ने साजिश और झूठ को हराया। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। तीसरे और आखिरी भाग में जानेंगे, क्या अनिका की आखिरी चाल कामयाब होगी? क्या सरू वेद की माँ का दिल जीत पाएगी? और क्या सरू को उसका पूरा हक मिलेगा? अगर आप ये देखना चाहते हैं कि सरू को उसका हक पूरा मिल पाए या नहीं, तो अगला भाग मिस मत करना। नीचे लिखिए,
तीसरा भाग चाहिए और हम आपको तुरंत भेजेंगे। सरू अब एक पत्नी है, बहू है और सबसे बढ़कर खुद को पहचान चुकी है। वेद का प्यार उसे ताकत दे रहा है, लेकिन मुश्किलें अभी भी कम नहीं हुईं। अब उसका सामना है सास के तानों से, समाज की उंगलियों से और अनिका की आखिरी साजिश से। आइए जानते हैं कहानी का तीसरा और सबसे इमोशनल हिस्सा। वेद की माँ अभी भी सरू को स्वीकार नहीं कर पाई है। उन्हें लगता है कि सरू ने उनके बेटे को उनसे दूर कर दिया। वो रोज़ नई नई बातें बोलती हैं, कभी खाने में कमी निकालना, कभी कपड़ों को लेकर ताने मारना, लेकिन सरू हर बार मुस्कुराकर जवाब देती है। वेद अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, लेकिन वो सरू की बेइज्जती नहीं सह सकता। वो अपनी माँ से कहता है, माँ, सरू ने कुछ गलत नहीं किया है। वो आपकी बहू है और मेरी पत्नी भी। उसे वो इज्जत दीजिए जो आपने पापा को दी है। माँ चुप हो जाती हैं, लेकिन उनके मन का गुब्बार अभी पूरी तरह नहीं निकला। क्या आपको लगता है कि एक नई बहू को उसके घर में अपनाना आसान होता है, या समाज ने उसे हर बार परखने की आदत बना ली है? नीचे कमेंट करें। हर बहू को उसका हक मिलना चाहिए। अब कहानी में एक जोरदार मोड़ आता है। अनिका, जो अब बुरी तरह हार चुकी है, कोर्ट में केस दाखिल कर देती है। वो दावा करती है कि वेद और सरू की शादी गैरकानूनी है, क्योंकि शादी से पहले सरू की उम्र के दस्तावेज नकली थे। वो कहती है कि सरू ने सबको धोखा दिया है। ये खबर पूरे शहर में फैल जाती है। मीडिया घर के बाहर खड़ी हो जाती है। सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछने लगते हैं, क्या सच में सरू ने झूठ बोला? वेद और सरू पर सवाल उठाए जाते हैं। वेद बहुत गुस्से में है, लेकिन सरू शांत है। वो कहती है, सच के साथ चलने वालों को डरना नहीं चाहिए। वो कोर्ट में जाती है, अपने सारे असली दस्तावेज और मेडिकल रिपोर्ट्स पेश करती है और साबित करती है कि उसने कोई झूठ नहीं बोला। जज आखिरकार फैसला सुनाते हैं, इस शादी में कोई धोखाधड़ी नहीं हुई है। ये शादी पूरी तरह से वैध है। कोर्ट सरू और वेद के पक्ष में फैसला देता है। कोर्ट का फैसला